बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय वाइटी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप बीफ मटन किसी भी गोश्त की आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही झटपट की रेसिपी और इतनी आसान रेसिपी शायद ही आपने पहले कभी ट्राई की होगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। लाइफस्टाइल फूड में आपका वेलकम है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मैंने फटाफट आपके सामने ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और झटपट मैंने ऑयल गरम किया। उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च डाली, इसमें 3 से 4 गंडियाँ लहसुन की छील के डाल दी, प्याज डाल दिया, 6-7 अदद प्याज है, 2 किलो के करीब मेरा गोश्त है और 3 टमाटर हैं, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। देन ये प्याज में फ्राई हो रही हैं, इनको मैं दम पे रखूँगी, लेकिन अभी ठहरिए, अभी भी रेसिपी आगे है। यहाँ पे मैंने गोश्त को ड्राई कर रही हूँ, इसका पानी स्क्रीन ब्लर हो रही है। सिर्फ इसमें कोई मैंने पानी नहीं शामिल किया, गोश्त का जो अपना पानी है बोटियों का वो इसमें खुश्क हो रहा है और हमने इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना ताकि हमें गोश्त की स्मेल ना आए। आप इस तरीके से गोश्त को बनाना, फिर आप मुझे बताना कि आपके गोश्त में से स्मेल आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस अपने मसाले की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया लिया है, क्योंकि मेरा गोश्त ज़्यादा है। तो आप देखें मैं सब कुछ साबुत इसमें फेंक रही हूँ। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये साबुत मसालों में हमारा अचार गोश्त कैसे तैयार होगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया है। आपने नमक मिर्च हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत शामिल करनी है। ऑयल मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने गोश्त की चर्बी के हिसाब से ऑयल या घी शामिल कर लेना है। अक्सर गोश्त में बहुत सारा ऑयल खुद भी मौजूद होता है, घी कुदरती ऑयल मौजूद होता है। तो इस वजह से ऑयल मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा ऊपर, मतलब पौना कप मैंने जो है ना ऑयल लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं अचार गोश्त का मसाला पैकेट खोल रही थी। अचार गोश्त को हम मसाले को दही में भी शामिल करके डालते हैं, लेकिन वो और रेसिपी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने अचार गोश्त का मसाला हाफ़ पैकेट अभी मैंने इसमें शामिल किया है, हाफ़ हमने बचा लेना है, वो हमारे बाद में काम आएगा। और देखिए आपके मसाला मेरा जो है ना वो फ्राई हो रहा है। जब मैंने ऑयल गरम किया था सबसे पहले उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का तड़का ज़रूर लगाया। उसके बाद मैंने ये लहसुन और प्याज वगैरह शामिल किया, अब दम पे रख दिया। अब ये जो गोश्त में हम पानी ड्राई कर रहे थे वहाँ मैंने लहसुन की साबुत गंडी अच्छी तरह से वॉश करके वो शामिल की है। यकीन करें ये बहुत ही यमी रेसिपी है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अदरक के स्लाइसेस कटिंग किए और मैं यहाँ पे अदरक के स्लाइसेस भी शामिल कर रही हूँ और फिर हमने इसको दम पे ही अभी पकाना है मसाले को, जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। यहाँ पर देखें मैंने गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई कर लिया, आपके सामने है, और बोटियों का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल करूँगी और कुछ भी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। और 5 से 6 कप या गिलास पानी के आप शामिल करें। गोश्त आपका टेंडर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बोटी सॉफ्ट नहीं चाहिए। ये देखें मैं आपको चेक करवा रही हूँ, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हमने यखनी बनाने के लिए, शोरबा मतलब बनाने के लिए हमने प्रेशर में पानी डाल दिया। प्रेशर कुकर में हम इसको गोश्त को गलाएंगे। यहाँ पे आप देखें मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने हल्दी शामिल की, हल्दी पाउडर। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली और 2 लेमन लिए। ये अचार गोश्त का मसाला है। जब तक कि हमारा गोश्त गलता है तब तक हम ये जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने लेमन जो है ना वो निचोड़ा है
और ये देखें मैंने सब्ज़ मिर्चों की फिलिंग की है। आप मिर्चें ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेमन को मैंने स्लाइसेस में कटिंग कर लिया। ये देखें गाइस, हमारा मसाला जो है ना अच्छे से गल चुका है। उसे मैंने निकाल लिया था, स्टेनर से मैंने निकाल लिया था ऑयल में से। और यहाँ पे ये देखें फटाफट वाला काम, झटपट वाला काम। और मैंने इसको मसाले को ग्राइंड किया और आप देखें मसाले की लुक कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमारा गोश्त भी गल चुका है। जितना हमें शोरबा चाहिए मसाले के लिए, हमें पानी चाहिए, हमने उतनी यखनी रखनी है। और यहाँ पे मैंने वो मसाला ग्राइंड किया हुआ अच्छे से भूनने के बाद प्रेशर कुकर में ही शामिल कर दिया है ना फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी। मेहमान बैठे हों घर में और हम लंबे चौड़े तरीके से भी खाना तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हम ऐसे फटाफट ये रेसिपी तैयार करके मेहमानों के आगे रख सकते हैं। तो आप मेरी बीफ अचार गोश्त की फ़ाइनल लुक चेक करें। आप मटन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपियाँ ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।